जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का अगला टॉपिक अंग्रेजी वर्णमाला का एकांतर क्रम लेकर आ चुके हैं। अगर आप सभी लोग इसके पहले की क्लासों को नहीं देखे हैं तो इसके पहले की क्लासों को देखेंगे तभी आप इस क्लास को आराम से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए टोटल कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं। जब हम अंग्रेजी वर्णमाला को एकांतर क्रम में लिखते हैं तो हमें क्या करना होता है, कुछ अक्षरों को छोड़ना होता है। जैसे देखिए हम यहाँ लिख चुके हैं पहले हटाने का क्रम। मतलब अगर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को हम कहाँ से हटाना प्रारंभ करते हैं, ए से। जब ए से हटाएंगे इसका मतलब ए को हटा देंगे तो इसके बाद कौन बचेगा, बी बचेगा। तो यहाँ बी को नोट कर दिया गया है। इसके बाद फिर सी को हटाएंगे तो जब सी को हटाएंगे तब कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो इस तरह देखिए ऊपर हटाने का क्रम क्या है, ए से है, और नीचे देखिए हटाने का क्रम कहाँ से नोट किया गया है, बी से नोट किया गया है। अब आपको देखिए समझना यहाँ पर क्या है, जब आप हटाने का क्रम ए से प्रारंभ करेंगे तब भी यदि एकांतर क्रम के अक्षरों को हटा देंगे तो टोटल देखिए कितने अक्षर हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। और यहाँ पर बी से हटाएंगे तब भी कितने अक्षर बचेंगे, 13 बचेंगे। अब यहाँ देखिए आपको समझना क्या है, इसके पहले आप लोग पढ़ा करते थे कि किसी भी एक अक्षर के लिए लेफ्ट और राइट का योगफल हमेशा कितना होता है, तो पढ़ चुके हैं लेफ्ट और राइट का योगफल हमेशा 26 होता है किसी एक अक्षर के लिए। अगर यहाँ पर देखेंगे जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पर पी का, तो यहाँ देखिए पी का जो है बाएं से कौन सा स्थान, देखिए बाएं का मतलब इधर देखिए क्या होता है, बायां। हमारे बाएं हाथ की तरफ बायां, दाहिने हाथ की तरफ इधर दायां है। तो यहाँ पर क्या है, दायां है, यहाँ क्या है, दायां है। तो यहाँ ध्यान से आपको समझना है, हम कह देते हैं कि अक्षर पी का दाएं और बाएं से क्या क्रमांक हो, यानी दाएं और बाएं के क्रमांकों का योगफल क्या हो जाएगा। तो आपको समझना क्या है, देखिए यह बाएं से कौन सा स्थान पर, 8वें, और दाएं से गिनेंगे देखिए बाएं से कौन से क्रमांक पर है, 8वें क्रमांक पर है, और दाएं से गिनेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और आप जोड़ेंगे तो लेफ्ट प्लस राइट बराबर कितना आएगा, 14 आ जाएगा। तो यानी जब अंग्रेजी वर्णमाला को आप एकांतर क्रम में लिखेंगे तो ऐसी स्थिति में किसी भी एक अक्षर के लिए दाएं और बाएं के क्रमांकों का योगफल हमेशा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी अगर हमें लेफ्ट को राइट में बदलना होगा तो कितना में से घटाएंगे, 14 में से घटाएंगे। अगर आप 27 में से घटा लेंगे तब भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आंसर वही आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को एकांतर क्रम में लिखा जाए तो ऐसी स्थिति में लेफ्ट प्लस राइट का योगफल हमेशा कितना आएगा, 14 आएगा। अच्छा यहाँ देखिए समझना क्या है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर कुल अक्षर कितने हो जाएंगे, हटाने के बाद 13 हो जाएंगे। जब 13 अक्षर बचेंगे तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कोड का मान क्या आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, जब कोड का मान माइनस में आ जाएगा तब आपको कितना जोड़ना होगा यहाँ पर, तो जो इसका मैक्सिमम कोड है वही जोड़ना होता है। जैसे शॉर्टकट में आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जब हम अंग्रेजी वर्णमाला का वास्तविक क्रम आपको पढ़ाए हैं तो वहाँ पर कंसेप्ट से बताया गया था कि हम जो है अगर माइनस में कोड आता है तो 26 जोड़ते हैं, और 26 क्या होता है, अंत में अक्षरों की संख्या होती है। इसी तरह से बताया गया है कि अगर 26 से ज़्यादा आएगा तो उसमें से 26 घटाना होता है। तो यहाँ पर हम उसी कंसेप्ट के अनुसार अगर बताना चाहें तो जब कोड माइनस में आएगा तो उसे प्लस करने के लिए क्या जोड़ना होगा, 13 जोड़ना होगा। अगर कहीं पर 13 से अधिक हो जाएगा तो क्या करना होगा, 13 में से घटा लेना होगा, यानी उसमें से 13 को घटा लेना होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से देखिए अगर हटाने का क्रम बी से प्रारंभ हो तब भी आप देखेंगे किसी भी एक अक्षर के लिए, जैसे हम ले लेते हैं कितना, यम, तो यम का देखिए बाएं से कौन सा क्रमांक है, 7वां है, और यहाँ से गिनेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। तो 7 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि यानी जब अंग्रेजी वर्णमाला को एकांतर क्रम में लिखा जाएगा तो लेफ्ट और राइट का योग हमेशा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ देखिए दो और बातों को आपको ध्यान में रखना है, अगर कोड माइनस में आएगा तो क्या करना है, 13 जोड़ के धनात्मक बनाना है। अगर 13 से ज़्यादा आ जाए तब क्या करना है, उसमें से 13 घटा के जो है क्या कर लेना, सही कोड प्राप्त करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए अगर हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं तब क्या हो जाएगा, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। देखिए जब हटाने का क्रम आप ए से प्रारंभ करते हैं तो ऐसी स्थिति में कौन आएगा, बी आएगा, डी आएगा, एफ आएगा, एच आएगा। मतलब अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे करके आ रहा है। मतलब यहाँ पर सम श्रृंखलाएं प्राप्त होती हैं। अगर हटाने का क्रम बी से प्रारंभ होगा तो देखिए 1 आ रहा, 3 आ रहा, 5 आ रहा, 7 आ रहा, 9 आ रहा, इसका मतलब विषम श्रृंखलाएं प्राप्त होंगी। अब मान लीजिए कि आप जो है हल करके अंतिम उत्तर बाएं से प्राप्त किए और बाएं से जो है कोई मान प्राप्त हो गया, तो आप कैसे समझेंगे कि यहाँ पर वह अक्षर रियल में कौन सा हो जाएगा। तो देखिए हम आपको अब कंसेप्ट समझाने का प्रयास करते हैं।
यहाँ देखिए जब कहेगा हटाने का क्रम ए से प्रारंभ हो, तो अगर मान लीजिए बाएं से 3 आ जाता है, बाएं से 3 आ जाता है तो आप देखेंगे 3 का दुगना करके लिखा गया है 6। अगर मान लीजिए बाएं से 5 आ जाता है तो 5 का दुगना करके लिखा गया है 10। अगर बाएं से 9 आ जाता है तो 9 का दुगना करके कितना नोट किया गया है, 18 नोट किया गया है। अगर बाएं से 11 आ जाए तो क्या 11 का दुगना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इसी तरह से 13 आ जाए तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 15 आ जाए बाएं से, तो बाएं से 15 अक्षर तो यहाँ हो ही नहीं सकते, तब क्या करेंगे 15 में से 13 घटा लेंगे, 2 आ जाएगा, और 2 का दुगना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए समझना क्या है, जब हटाने का क्रम ए से प्रारंभ होगा, प्रश्न में ऐसा दिया जाएगा, तो आपको क्या करना होगा, जो बाएं से कोड प्राप्त होगा, जो बाएं से कोड प्राप्त होगा, मान लीजिए nवां कोड है तो उसका आपको क्या करना है, उसमें दुगना करके उसका उत्तर दे देना है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो 2n वाला मान होगा वही क्या हो जाएगा, वास्तविक क्रम में आ जाएगा, और वास्तविक क्रम में वही उसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर आप 1 का 1 गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन जब आप 2 का 1 गुना करेंगे तो 3 आ जा रहा है। यहाँ पर बातें थोड़ा फंस रही हैं, तो समझना क्या है कि अगर आप 2 का 2 गुना करके 3 घटा दीजिए, मतलब 2 दूना 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए, अब करिए 1 का दुगना 2, 2 में से 1 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से 3 का दुगना करिए, 3 दूना 6, 6 में से घटाइए 5 आ जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। ऐसे 10 दूना 20, 20 में से घटाएंगे 19 आ जाएगा। यानी जब हटाने का क्रम बी से प्रारंभ होगा, आपको इन बातों पर बहुत ध्यान से फोकस करना होगा। जब हटाने का क्रम ए से प्रारंभ होगा तो आप हल करेंगे प्रश्नों को, और अंतिम उत्तर जब बाएं से आ जाएगा तो उसका आप दुगना करके वास्तविक क्रम में बदल करके उत्तर दे देंगे। और इसके पहले आपको पढ़ाया गया है कि अंतिम उत्तर हमेशा कहाँ से लाते हैं, बाएं से लाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे आप हल किए प्रश्न को, और हटाने का क्रम कहाँ से प्रारंभ होता है, बी से। जब बी से होगा तो आपको समझना है जो श्रृंखला बनेगी वो कौन सी बनेगी, विषम वाली बनेगी। जब श्रृंखला विषम वाली बनेगी तो ऐसी स्थिति में जैसे बाएं से कितना आ जाए, 6 आ जाए, तो जब बाएं से 6 आ जाएगा और हटाने का क्रम बी से होगा तो आपको उसका दुगना करना है। यानी 6 दूना कितना, 12, 6 दूना 12 हो जाएगा, और 12 में से घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। मतलब यहाँ क्या होने वाला है, यानी यहाँ पर जो बाएं से प्राप्त मान होगा, मान लीजिए अनुमान मान प्राप्त होता है तो आप क्या करेंगे, इसका दुगना करेंगे और दुगना करके 1 घटा लेंगे, तो जो मान प्राप्त हो जाएगा वह किस क्रम में हो जाएगा, वास्तविक क्रम में। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से सुनिए, इसके बाद हम प्रश्नों की तरफ मूव करेंगे। हमारा कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला को एकांतर क्रम में लिखा जाए, मतलब एक अक्षर छोड़ के एक अक्षर को लिखा जाए, तो आप 2 प्रकार से यहाँ पर हटा सकते हैं। देखिए पहला तरीका क्या है कि आप ए को छोड़ दीजिए, बी को लीजिए, सी को छोड़ दीजिए, डी को लीजिए। तो जब आप ए को छोड़ेंगे, सी को छोड़ेंगे तो यहाँ देखेंगे बी आएगा, डी आएगा, तो इसका मतलब बी और डी क्या है, सम संख्या है, इसका मतलब सम श्रृंखला बन रही है। समझ गए होंगे। इसी तरह से देखिए, जब कहेगा हटाने का क्रम बी से प्रारंभ हो, तो जब बी से प्रारंभ होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो जब बी से प्रारंभ होगा तो आप लोग देखेंगे विषम श्रृंखलाएं बनेंगी, मतलब 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। तो जब सम आएगा तब क्या करना है, तो आप बेसिक की तरह हल करेंगे और अंतिम उत्तर कहाँ से लाएंगे, बाएं से। बाएं से जो मान प्राप्त हो जाएगा उसका दुगना कर देना है, वही वास्तविक क्रम में बदल जाएगा और आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए हल किए, बाएं से आया 9, तो 9 का दुगना कितना आ जाएगा, 18, और वास्तव में 18 पर कौन होता है, वास्तविक क्रम में आर होता है। समझ गए होंगे उम्मीद है। इसी तरह से देखिए, अगर कहेगा हटाने का क्रम बी से प्रारंभ होता है, बी से, तो आपको क्या करना है, जो बाएं से प्राप्त मान होगा उसका दुगना करेंगे, लेकिन दुगना करके क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो उम्मीद है आप सभी लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए हम कुछ उदाहरणों को लेकर उसको समझाने का प्रयास करते हैं। हाँ, एक बार फिर से सुनिएगा। यहाँ पर अगर राइट को लेफ्ट में बदलना हो तो कितना में से घटाएंगे, 14 में से घटाएंगे। अगर आप 27 में से भी घटा लेते हैं तब भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, आंसर वही आएगा। हाँ, यहाँ और क्या बताया गया कि अगर कोड माइनस में आता है, फिर से एक बार सुनिए, अगर कोड माइनस में आता है तो प्लस करने के लिए उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, आपको 13 जोड़ना पड़ेगा। अगर कोड का मान 13 या उससे अधिक आता है तो उस कोड में से किसको घटाना पड़ेगा, आपको 13 घटा करके सही कोड निकालना होगा। और अंतिम उत्तर हमेशा कहाँ से लाने का प्रयास करते हैं, बाएं से, क्योंकि हमें अंग्रेजी वर्णमाला कहाँ से याद है, बाईं तरफ से याद है। उम्मीद है आप सभी लोग इसके कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अब हम कुछ उदाहरणों को लेकर इस टॉपिक को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न किस तरह से कहे जाएंगे।
क्योंकि यहाँ देखिए बोर्ड डिजिटल बोर्ड नहीं है कि आपको प्रश्न दिखा दिखा करके किया जाएगा, आपको प्रश्नों को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। देखिए हम प्रश्न किस तरह से कह रहे हैं, आप सुनिए ध्यान से और इसके बाद यहाँ पर शॉर्टकट में नोट कर देते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य देखिए क्या है, हम प्रश्न बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को एकांतर क्रम में लिखा जाए और हटाने का क्रम ए से प्रारंभ हो, बस आप यहीं पर नोट करेंगे, मतलब हटाया किसको जाए, ए को ही हटा दिया जाए। हटाने का क्रम ए से प्रारंभ हो तो बताइए बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा, पहला प्रश्न। दूसरा देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को एकांतर क्रम में लिखा जाए और हटाने का क्रम ए से प्रारंभ हो, मतलब हम चाह रहे हैं ए हट जाए, तो बाएं से 11वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। इसी तरह से देखिए अगर हम कह दें कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को एकांतर क्रम में लिखा जाए और हटाने का क्रम अब की बार बी से प्रारंभ हो जाए, कहाँ से, बी से प्रारंभ हो जाए, मतलब हम बी को ही हटा देते हैं। जब हटाने का क्रम बी से प्रारंभ हो जाए तो बाएं से 12वां अक्षर के बाएं यहाँ देखिए बाएं हम कर देते हैं, छठवां अक्षर कौन सा हो जाएगा। तो पहले इतने प्रश्नों को आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए आप बेसिक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, आराम से समझ जाएंगे। यहाँ पर बायां है फिर दायां है तो दिशाएं विपरीत है, इसलिए कोड क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जब कोड जुड़ेंगे तो क्या बताया गया, पहला वाला जो मान होगा वही बेस का काम करता है, मतलब दिशाओं का निर्धारण वही करता है। तो यहाँ पर 5 8 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। जब 13 हो जाएगा तो आप अब देखेंगे कि जब बाएं से मान प्राप्त हो चुका है तो क्या वह 13 से बड़ा तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 13 है, 13 से बड़ा नहीं है। अगर 13 से बड़ा होता तो उसमें से हम 13 घटा के सही कोड निकालते। अब यहाँ पर आपको और क्या समझना है, जब बाएं से उत्तर प्राप्त कर चुके हैं तब आप देखेंगे कि हटाने का क्रम कहाँ से प्रारंभ होता है। तो हटाने का क्रम देखिए ए से प्रारंभ होता है, इसका मतलब वह श्रृंखला सम वाली है। और जब श्रृंखला सम वाली है तो यहाँ पर किससे गुणा करेंगे, देखिए सम वाली श्रृंखला में किससे गुणा होता है, 2 से। तो यहाँ पर 13 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा वह है अब कौन सा हो जाएगा, वास्तविक क्रम वाला हो जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा 26 और 26वें स्थान पर कौन सा अक्षर होता है, जेड होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला प्रश्न इसी तरह से समझिए। देखिए यहाँ पर पहले वाली दिशा क्या है, बायां है, तो बायां नोट करना है। अब देखिए क्या बताया गया था कि अगर दिशाएं समान होती हैं तो कोड घटते हैं, मतलब 11 में से 4 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 11 में से 4 घटेगा तो 7 आ जाएगा। अब बताइए जब हटाने का क्रम ए से प्रारंभ है तो इसका मतलब बी आएगा फिर डी आएगा, मतलब सम श्रृंखला प्राप्त होगी। जैसे यहाँ देखिए 2 से 4 बनेगा, 3 से 6 बनेगा। तो आप क्या करेंगे, जब जान गए हैं कि श्रृंखला सम होगी तो सीधे 2 से गुणा करके वास्तविक मान निकाल लेना है। तो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14 आ जाएगा। और आप देखेंगे 7वें स्थान पर एन है और 7 दूनी 14वें पर भी क्या है, एन है। तो यहाँ पर कौन सा अक्षर आ जाएगा, एन आ जाएगा। इसी तरह से देखिए अगर हम कह दें कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को एकांतर क्रम में लिखा जाए और अब की बार देखिए ध्यान देना, हटाने का क्रम कहाँ से प्रारंभ होता है, बी से। जब हटाने का क्रम बी से प्रारंभ होता है तो ऐसी स्थिति में प्रश्न पूछा गया है बाएं से 12वें अक्षर के बाएं छठवां अक्षर कौन सा हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, जो पहले वाली दिशा उसको लिखना है और देखना है कि क्या दोनों की दिशाएं समान है या विपरीत है। तो समान है तो 12 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा, 6। अब आपको यहाँ समझना है जब बी हट रहा है मतलब सम हट जा रहा है, तो सम हटेगा तो एक आएगा, ए आएगा, इसके बाद सी आएगा, मतलब विषम श्रृंखला है। और विषम के लिए क्या बताया गया है, देखिए इसको कह सकते हैं सम के लिए, इसको कह सकते हैं किसके लिए, विषम के लिए। जब विषम मान प्राप्त होते हैं तो आपको क्या करना है, जो बाएं से प्राप्त मान होगा उसमें 2 से गुणा करना और 1 घटा लेना है तो वास्तविक मान आ जाएगा। तो 6 दूना 12, 12 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 11। और बताइए अंग्रेजी वर्णमाला के वास्तविक क्रम में बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होता है, के होता है। उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसी तरह देखिए कुछ अन्य प्रश्नों को लेकर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम ले लेते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को एकांतर क्रम में लिखा जाए और अक्षरों के हटाने का क्रम ए से प्रारंभ किया जाए, ए से मतलब ए को ही हटाया जाए फिर सी को हटाया जाए, तो लिखा कौन जाएगा, बी डी लिखा जाएगा। तो फिर से एक बार प्रश्न पढ़ते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को एकांतर क्रम में लिखा जाए और हटाने का क्रम ए से प्रारंभ हो तो बताइए दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, आपका पहला क्वेश्चन।
इसके बाद देखिए, अगर हटाने का क्रम ए से प्रारंभ हो तो आपको बताना है दाएं से पांचवें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। अगला देखिए, अगर हटाने का क्रम बी से प्रारंभ हो तो बताना है दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा। एक और प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या रहेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को एकांतर क्रम में लिखा जाए और अक्षरों के हटाने का क्रम बी से प्रारंभ हो। कहाँ से? बी से, मतलब बी को ही हटाना है, बी को हटाना है, डी को हटाना है, तो विषम श्रृंखला बनेगी। तो बताइए, दाएं से 11वां अक्षर के बाएं लिख देते हैं, के बाएं यहाँ पर लिख देते हैं, आपको जो है यहाँ पर कितना लिख दे, 5वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, 5वां नहीं 8वां कर देते हैं। अब देखिए इन प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या बताया गया है, सबसे पहले जो पहले वाली दिशा होगी वही बेस को निर्धारित करती है कि दिशा किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इसलिए आपको पहले आर ले लेना है। अब क्या समझना है कि दोनों दिशाएं समान है कि विपरीत हैं। जब विपरीत होती है तो कोड जुड़ते हैं, तो 8 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब बताइए, आपको बताया गया था कि अगर कोड का मान 13 है उससे अधिक होगा तो क्या करना है, 13 घटाना है। तो इसमें से 13 घटाएंगे तो सही कोड निकलेगा, तो दाएं से ही निकलेगा, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस राइट को लेफ्ट में बदलना है। क्यों? चूंकि हमें वर्णमाला कहाँ से याद है, हमें वर्णमाला बाएं से याद है। तो अब जब यहाँ पर राइट को लेफ्ट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 13 में से घटाएंगे या 14 में से। तो बताए थे किसी भी एक अक्षर के लिए लेफ्ट और राइट का योग कितना होता है, 14 होता है, तो 14 में से घटा लेंगे। अब 14 में से कितना घटाएंगे, 4, तो कितना आ जाएगा, बाएं से 10 आ जाएगा। और आपको पता है जब यहाँ पर बाएं से उत्तर प्राप्त हो गया तो अभी उत्तर नहीं देना है, चूंकि एकांतर क्रम वाला टाइप है। तो एकांतर क्रम में आपको समझना है कि हटाने का क्रम कहाँ से है, ए से। जब हटाने का क्रम ए से है मतलब विषम हट रहा है तो क्या आएगा, सम आएगा। और सम के लिए 2 से गुणा करके उत्तर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा। तो बताओ L 20 होगा, और L 20 का मतलब कौन सा अक्षर होता है, बाएं से 20वां अक्षर टी होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। दिया गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को एकांतर क्रम में लिखा जाए और हटाने का क्रम ए से प्रारंभ हो। कहाँ से, ए से प्रारंभ हो, तो ऐसी स्थिति में दाएं से 5वां अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, आप देखेंगे कि यहाँ पर दिशा पहली वाली कौन सी है, आर है। अब क्या बताया गया है कि जब यहाँ पर दिशाएं समान होती है तो कोडों के मान घट जाते हैं, तो 5 में से 11 घटाएंगे तो क्या आएगा, -6 आएगा। अब क्या बताया गया है कि जब एकांतर क्रम में लिखते हैं तो कुल अक्षर 13 होते हैं, तो माइनस को प्लस में बदलने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप 13 जोड़ लेंगे। जब 13 जोड़ेंगे तो यहाँ बताइए दाएं से क्या आ जाएगा, तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। अब जब दाएं से 7 आ गया तो दाएं को बाएं में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 14 में से घटाएंगे। जब 14 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, L 7 आ जाएगा। अब आपको यहाँ समझना है कि हटाने का क्रम कहाँ से है, ए से है या बी से। जब ए हटेगा तो कौन आएगा, बी, और बी का मतलब सम होता है, तो सम में क्या करेंगे, वास्तविक क्रम में लाने के लिए 2 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा L 7 दूना कितना, 14, और 14वें स्थान पर कौन सा अक्षर होता है, N होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। इसी तरह से देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को एकांतर क्रम में लिखा जाए और हटाने का क्रम बी से प्रारंभ हो, मतलब बी को समाप्त कर दो, तो बी को समाप्त करेंगे मतलब 2 समाप्त करिए, 4 समाप्त करिए, 6, तो विषम श्रृंखला बनेगी। तो दाएं से 5वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर पहला आर है तो आर लिखना है। दिशाएं विपरीत है तो कोड जुड़ेंगे, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बताओ दाएं को बाएं में बदलने के लिए क्या करते हैं, 14 में से घटा लेते हैं। चूंकि क्या है, एकांतर क्रम में 13 अक्षर ही होते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, L लिखेंगे और 14 में से 8 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब जब बाएं से 6 आ चुका है तो अब आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा कि यहाँ पर हटाने का जो क्रम है कहाँ से प्रारंभ है, बी से या ए से। तो देखिए यहाँ हटाने का क्रम कहाँ से प्रारंभ है, बी से। जब हटाने का क्रम बी से प्रारंभ है तो आप लोग क्या जानेंगे, यहाँ पर जो श्रृंखला आएगी वो कैसी आएगी, विषम वाली आएगी। और विषम के लिए क्या करते हैं, 2 से गुणा -1 करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणे 2 -1, तो 6 दूनी 12, 12 में से घटाएंगे तो 11 आएगा। और 11वां अक्षर स्थान पर कौन सा होता है, तो के होता है। अगला देखिए, यदि दाएं से 11वां के बाएं 8वां, तो आप क्या करेंगे, दिशाएं विपरीत है तो 11 8 19 हो जाएगा। अब कोड का मान 13 से अधिक हो गया तो इसमें से 13 घटा लेंगे,
तो दाएं से क्या आ जाएगा, तो दाएं से 6 आ जाएगा। अब बताइए दाएं को बाएं में बदलना है तो आप क्या करेंगे, 14 में से 6 घटाएंगे 8 आ जाएगा। अब समझना है, जब बाएं से प्राप्त मान हो जाएगा तो आपको देखना है कि हटाने का क्रम कहां से है, ए से है या बी से है। तो देख रहे हैं बी से है, तो बी का मतलब विषम श्रृंखलाएं बनेगी। जब 2 हट जाएगा तो विषम आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, विषम के लिए 2 से गुणा करते हैं, -1 करते हैं। तो 8 दूना 16, 16 में से घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। और 15वें स्थान पर कौन सा अक्षर होता है, ओ होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। इसी तरह से देखिए आज का हम लास्ट प्रश्न लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हम कहते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को एकांतर क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को एकांतर क्रम में लिखा जाए और हटाने का क्रम ए से प्रारंभ हो, तो ऐसी स्थिति में बाएं से 5वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर के बाएं लिख देते हैं। तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले वाली दिशा कौन है, यल है, इसके सापेक्ष यह क्या है, विपरीत है, तो कोण जुड़ेंगे तो 5 प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके सापेक्ष इसकी दिशा क्या है, तो इसकी दिशा इसके सापेक्ष क्या है, समान है। तो जब समान होती है तो कोण का मान घट जाता है तो -3 हो जाएगा। अब हल करेंगे तो क्या आएगा, तो 4 में से 3 घटेगा 1 और 5 1 कितना हो जाएगा, 6। अब बताइए जब अंतिम उत्तर बाएं से प्राप्त हो जाएगा तो क्या करना है, अब आप देखेंगे कि कहाँ से हट रही है सीरीज, तो ए से हट रही है। जब ए से हट रही है मतलब विषम वाला मान हट रहा है, तो क्या आएगा, सम वाला, और सम के लिए 2 से गुणा करते हैं तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर आ जाएगा 12, और 12 का मतलब कौन सा अक्षर होता है बाएं से, वास्तविक क्रम में बाएं से ब्रह्माक्षर कौन होता है, यल होता है।